भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली गई हैं 112 सिविल डिफेंस की ये वैकेंसियां हैं। 112 पोस्ट निकाली गई हैं ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत ये वैकेंसियां हैं। और आपका जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली और NCR के अंदर। क्वालिफिकेशन मांगा गया है 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन। जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसी पोस्ट के हिसाब से फार्म भरने का लास्ट डेट है 5 जनवरी। 5 जनवरी तक डाक द्वारा आपका फार्म दिल्ली कैंट में पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम पूरा डिटेल बताते हैं कितना वैकेंसियां हैं, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप इसके अंदर देख सकते हो। ECHS दिल्ली के लिए जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वो हैं PN की, चौकीदार की, सफाई वाला, फीमेल अटेंडेंट, डेंटल हेल्पर, ये इनका सैलरी भी दिया गया है और कितनी पोस्ट हैं ये सब भी दिया गया है। ड्राइवर की, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT नेटवर्क, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब हेल्पर, लैब टेक्नीशियन। तो ये वैकेंसियाँ और क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसके अंदर। PN के अंदर 8वीं पास, चौकीदार 8 पास, सफाई वाला 8 पास, फीमेल अटेंडेंट 8 पास, डेंटल हेल्पर, डेंटल हाइजीनिक का उसका कोर्स होना चाहिए, फार्मासिस्ट का तो पूरी इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी में। ड्राइवर का देखिए, फिजियोथेरेपी के अंदर ड्राइवर का 8वीं पास और ड्राइवर। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, एप्लीकेशन फार्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम। जो आर्मी से रिटायर हो गए हैं उनका और उनके बच्चों का जो इलाज होता है उसका रिकॉर्ड वगैरह इनके अंदर होता है, उनके लिए है ये। लेकिन आप उन हॉस्पिटलों में भेजा गया। आपका जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली और NCR में। दिल्ली के आसपास ही आपका जॉब करने का जो एरिया है वो है। ऊपर लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो इसके अंदर आपने लिख देना है, यहाँ अपना फोटो लगा देना है। नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाइड फॉर, किस पॉलीक्लिनिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर आप नई दिल्ली लिख देना, दिल्ली कैंट। एक के अंदर आप अपना नाम लिख देना, उसके बाद नंबर और रैंक, ये एक्स सर्विसमैन लिखेंगे। आप फ्रेशर हो तो आपने इसमें कुछ नहीं लिखना है। आर्मड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में आपने जॉब की वो लिखना है। लास्ट यूनिट आपकी कौन सी थी, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर हो तो फार्म भर सकते हो, फीमेल हो तो भर सकते हो, आपको स्टूडेंट वगैरह हो, फ्रेशर हो तो भी आप इसके अंदर भर सकते हो। इसके अंदर आर्मी पर्सन के लिए कुछ वैकेंसियाँ रिजर्व हैं, लेकिन आर्मी पर्सन बहुत कम आते हैं इसके अंदर। इसके 2 में आप डेट ऑफ बर्थ लिख देना, नंबर 3 में मेल फीमेल वो लिख देना, नंबर 4 में अपने घर का एड्रेस, फिर पिन कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ अपना ईमेल ID डाल देना। जो आपका एक्टिव ईमेल है, जो मोबाइल आपका चालू है वही लिखना, क्योंकि इसका कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको मोबाइल से और ईमेल ID पे ही आपको मैसेज दिया जाएगा। इसके अंदर कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई फिजिकल भागदौड़ नहीं है, कोई हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। ये सिविल डिफेंस की जॉब है, आपको कोई वर्दी नहीं मिलेगी, कोई हथियार नहीं मिलेगा। 6 दिन सप्ताह के अंदर 6 दिन आपका जॉब रहेगा। शनिवार को भी आपका जॉब रहेगा, संडे को आपका छुट्टी होगा। जो छुट्टी हॉलीडे होंगी वो आपको छुट्टी मिलेंगी। 5 में आप अपना क्वालिफिकेशन का ब्यौरा दे देना है। 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 5वीं हो, 8वीं हो, कौन से साल में आपने पास किया है, कहाँ से आपने पास किया, कौन से बोर्ड से वो लिख देना है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कौन से अटैम्प्ट में आपने पास किया, पहली बार में किया, दूसरी में किया, अगर आप फेल हो गए तो दूसरी बार में, नहीं तो फर्स्ट अटैम्प्ट लिख देना। इसमें नंबर परसेंटेज, कितने परसेंट आपके मार्क्स हैं वो लिख देना। 6 में आ गया आपका वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड फॉर कंसिडरेशन। यहाँ आपने अपना जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो लगा देना है। अगर आपने कहीं पहले जॉब किया, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। पैलेस ऑफ वर्क हॉस्पिटल, कहाँ आपने काम किया आज तक, कब से कब तक, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब से कब तक आपने वहाँ काम किया है। रीजन फॉर लिविंग टू जॉब, जॉब आपने क्यों छोड़ा या क्यों छोड़ना चाहते हो उसके बारे में आपने यहाँ ब्यौरा दे देना है। साथ में रजिस्ट्रेशन, ये आपके लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए, MBBS वगैरह है उनके लिए है। 8 में
ऑनर्स एंड अवार्ड, आपके पास कोई आपको अवार्ड वगैरह मिला है तो उसका ब्यौरा देना, नौकरी के दौरान या आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स की जॉब के दौरान, सर्विस के दौरान, या आपको आज तक कोई भी अवार्ड मिला उसका ब्यौरा दे देना है। 9 में इसके अंदर ये आर्मी पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं। 10 में भी आर्मी एक्स सर्विसमैन के लिए है। 11 में भी इसमें लिखा है कि ECHS के अंदर आपने पहले कभी टर्मिनेशन किया है, नौकरी किया तो आपको क्यों निकाला, उसका रीजन आपने इसको खाली छोड़ देना। डिक्लेरेशन, अब आ गया डिक्लेरेशन। सिग्नेचर में आप अपना सिग्नेचर कर देना है, या अपना नाम लिख देना, अपने गांव का नाम लिखना और इधर डेट डाल देना है। पहले इसकी जगह गांव का नाम और डेट डाल देना। जिस दिन आप फार्म को भेजते हो, डाक द्वारा भेजते हो, उससे 1-2 दिन पहले या उस दिन का डेट डाल देना, ज़्यादा पहले का डेट नहीं डालना। जर्नल इंस्ट्रक्शन या सामान्य जो जनरल वो है, इसके अंदर दिया है एज का, जो एज है वो रिवाइज कर दिया है। पहले जो एज था वो ज़्यादा था, अब एज कम कर दिया गया है। इसके अंदर 2 नंबर भी दिए गए हैं, 01125694821, ये लैंडलाइन नंबर है, और मोबाइल नंबर है 8448198118। इन नंबरों पे आप बातचीत कर सकते हो, पूछ सकते हो। वर्किंग आवर दिया है 8x6, यानी कि मंडे टू सैटरडे 8 घंटे 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। और आपको इसके अंदर शनिवार को भी काम करना पड़ेगा, संडे की आपको छुट्टी रहेगी। कोई हॉलीडे छुट्टी होगा, गस्टेड हॉलीडे, तो उसमें आपको छुट्टी मिलेगा। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन ये नहीं है कि आपको जब चाहे निकाल दिया। किसी ठेकेदार के अंडर में ये जॉब नहीं है, ये आर्मी के अंडर में है। आपको जब तक आप काम ठीक करोगे आपको कोई भी नहीं निकालेगा, इसके अंदर कोई नहीं निकालेगा आपको। आपका काम ठीक होना चाहिए। अगर डिफाल्टरगिरी करोगे तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिखा है, क्योंकि आर्मी अपने आप को स्कोर रखती है। ये आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने इसको डॉक्टर के पास जाके भरवा लेना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 रुपये की वहाँ पर्ची कटता है, फीस है 100 रुपये। आप वहाँ जाना, 100 रुपये की फीस कटवाना और अपना मेडिकल करवा लेना। ऊपर नंबर रैंक, ये आर्मी पर्सन के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप इसमें अपना नाम लिखना, फादर का नाम, अगर आप फीमेल हो शादीशुदा तो अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है, ठीक है। या किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो पोस्ट लिख देना है, और आपकी कितने साल एज हो गई इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपका कितना एज हो गया वो लिख देना। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ अपना कैंडिडेट हो आप ये सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर ऑफ एमओ मेडिकल ऑफिसर के स्टैंप के साथ यहाँ पर उनके सिग्नेचर ले लेना। नीचे डेट, और इस साइड में पहले कौन से हॉस्पिटल में आप कौन से सिटी से आपने कराया है। नीचे काउंटर सिग्नेचर हो जाएगा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर इस पे सिग्नेचर कर देगा। पहले कहाँ से वो लिख दिया, ये नई दिल्ली गलती से लिख दिया, इसको आप काट देना। और नीचे डेट, ये आपका मेडिकल हो गया है। अब नीचे सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने, किस तरह से लगाने, ऐसे लगाने। अपना फार्म, मेडिकल, ये सब देखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की है तो कोई डिप्लोमा वगैरह, साथ में अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ये आपके लिए नहीं, MBBS के लिए है। अच्छा, 8 भी आपके लिए नहीं है। 9 में अगर आप ड्राइवर के लिए फार्म अप्लाई करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा देना, यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा दे देना है। 10 में ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। 11 में मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल लगा देना। 12 में कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो उसका ब्यौरा ऊपर दिया वो दे देना। 13 में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आर्मी पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके नथी कर देना है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी कागज़ आप लगाओगे उन सब पे अपने सिग्नेचर करके और पिन लगा के सारे साथ में एक लिफाफे के अंदर डाल के भेज देना। ये रिवाइज QR कर दिया गया है। 2017 में जो एज था मेडिकल ऑफिसर एक दिया, उसका 68 एज था, लेकिन अब 63 कर दिया, एज घटा दिया गया है। ये 60% एक्स सर्विसमैन और बाकी सिविलियन के लिए। हर पोस्ट ऐसे ही है, ठीक है, सभी पोस्ट ऐसे ही है, लेकिन ये हाई फाई पोस्ट है। चलो हम अपने लेवल में आते हैं। 10वीं 12वीं की पोस्टों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट जनरल के लिए एज 53 दिया गया है। 70% आर्मी से जो है आर्मी वालों को लिया जाएगा, लेकिन आर्मी पर्सन इसके अंदर बहुत कम आते हैं। मैं आपको बताऊं, ये वैकेंसियां सिर्फ सिविलियन ही फिलअप करते हैं, आर्मी पर्सन इसके अंदर बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये देखिए फीमेल अटेंडेंट 53 एज दिया है, पहले 55 एज था। 70% आर्मी से ली जाएंगी, लेकिन आर्मी के अंदर फीमेल होती ही नहीं, तो ये सब सिविलियन के लिए फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है।
आर्मी पर्सन इसके लिए ना के बराबर आते हैं। फीमेल तो है ही नहीं, तो ये सभी जितनी भी फीमेल हैं वो भर सकती हैं। तो आर्मी पर्सन ना के बराबर आते हैं। ड्राइवर का देखिए 53 एज दिया, 70% आर्मी से ड्राइवर लिए जाएंगे और बाकी सिविलियन को 19,700 पेमेंट मिलेगा। भैया 19,700 के लिए कोई फौजी नहीं आएगा दिल्ली में, तो आप अपना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आपके जॉब के चांस हैं। पीएन का देखिए, पीएन का एजुकेशन 8वीं पास मांगा गया, ड्राइवर का भी 8वीं पास मांगा गया और ड्राइवर का लाइसेंस मांगा गया है। सफाई वाला का कोई भी पढ़ाई का नहीं है, आप 8वीं पास हो 5वीं पास हो तो ये सब है। तो ये जॉब आप लोगों के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ 60% एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये पूरा ब्यौरा दे दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर देखिए फार्मासिस्ट का दिया है, सभी जॉब के दिए गया है। चौकीदार की 70% एक्स सर्विसमैन, चौकीदार कौन आएगा भैया इसके अंदर, इसमें पेमेंट भी नहीं दिया गया है। तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, हम आपको इसका फार्म भेज देंगे, PDF भेज देंगे, पूरी डिटेल आपको दे देंगे। अगर आप इस जॉब के लिए अपने आप को चाहते हो तो आप इसमें फार्म भर देना। इसमें जॉब के बहुत अच्छे चांस आपके लिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।